जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्यामिति या 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 11th क्लास में आप लोगों ने त्रिविमीय ज्यामिति का इंट्रोडक्शन वहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब आपको यहाँ पे हम लोग उसको दिक्कोज्याएँ, दिक् अनुपात, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और प्रीवियस चैप्टर जो हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा है अभी उसमें वेक्टर का कैसे यूज़ होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग ढूंढ के रखिएगा। इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप डे कब मनाया जाता है? 3D शेप्स में आपको पता है कि हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ये आप एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे ये देखिए क्यूब हम लोगों ने यहाँ पे एक लिया है। इस क्यूब में हम तीनों एक्सेस यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं और इसको एक डायग्राम के थ्रू भी हमने आपको बताया है कि किस तरह से हमारे पास यहाँ 3 अक्ष होते हैं और 3 तल होते हैं जिन पर कि हम 3D ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं। अब आप देखिए, हमको यहाँ पे जो पढ़ना है इसमें दिक्कोज्याएँ, दिक् अनुपात, ये सब हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर वेक्टर में अपने। तो दिक्कोज्याएँ कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा से हम डिनोट करते हैं इनको और इन्हें हम एल एम एन भी लिखते हैं। और इसके साथ ही दिक् अनुपात की अगर हम बात करें तो दिक् अनुपात बेसिकली 3 नंबर होते हैं। कोई भी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो दिक्कोज्याओं के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ हम दिक् अनुपात और दिक्कोज्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आप देखिए, दिक्कोज्याएं निकालने का फॉर्मूला ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे। L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड n इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा दिक्कोज्याएँ निकालने का फॉर्मूला है। देखिए बच्चों, अभी दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात के बारे में हमने पढ़ा। अब इस पे बेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न, यदि एक रेखा x, y और z अक्षों के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन, माना दिक्कोज्याओं को हम L, M और N से डिनोट करते हैं, तो माना दिक्कोज्याएँ L, M, अब यहाँ पे L, M, N है या फिर हम इसको कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी लिखते हैं। तो अगर हमारे पास ये कोण दिए हैं तो हम इसको लिखेंगे L इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की जगह हमें दिया है कॉस 90 डिग्री। इसी तरह से M इक्वल्स टू कॉस बीटा और कॉस बीटा की जगह आपको दिया है 135 डिग्री। N इक्वल्स टू कॉस गामा और कॉस गामा की जगह आपको दिया है कॉस 45 डिग्री। तो ये देखिए, हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए। यहाँ से हम इनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे। कॉस 90 यानी 1, कॉस 135 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो ये आपके पास देखिए कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा से, क्योंकि एंगल हमें दिया हुआ था इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के और दिक्कोज्याएँ निकाल ली हैं। तो आपके पास अभीष्ट दिक्कोज्याएँ आ गई यहाँ पे। L इक्वल्स टू 1, M इक्वल्स टू -1/√2 और N इक्वल्स टू 1/√2। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों, अभी हमने देखा अगर हमें कोण दिए गए हैं तो हम दिक्कोज्याएँ कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में दिक् अनुपात दिए हुए हैं और हमें दिक्कोज्याएँ ज्ञात करनी है। देखिए, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 हैं तो इसकी दिक् कोसाइन क्या होंगी? इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पे। माना जो दिक् अनुपात हैं हम उन्हें स्मॉल a, b, c से डिनोट करते हैं, तो हम इन्हें भी ले लेंगे। a इक्वल्स टू -18, b इक्वल्स टू 12, c इक्वल्स टू -4। ये हमने दिक् अनुपात ले लिए यहाँ पे। अब हम इनसे दिक्कोज्याएँ निकालेंगे। तो दिक्कोज्याओं का फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले। L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास दिक्कोज्याएँ निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -18 अपॉन -18 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर।
ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L इक्वल्स टू -18 अपॉन, ये देखिए -18 अपॉन 484 इक्वल्स टू -18 अपॉन 22। ये हमारे पास दिक्कोजन निकल आई है। इसी प्रकार m की वैल्यू निकालेंगे हम, तो m का फॉर्मूला हो जाएगा b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप। b की वैल्यू है 12, नीचे √a² के प्लेस पे आपका आ जाएगा यहाँ से -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी m इक्वल्स टू 12 अपॉन 22। यही 484 ही हमारे पास अंडर रूट में आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। इसी प्रकार हम n के लिए निकालेंगे c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो n का मान हमारे पास आ जाएगा -4 अपॉन 22। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 दिक्कोजन आ गई हैं। ये देखिए L की भी हमारे पास यहाँ पे है ये देखिए ये 3 दिक्कोजन हमारे पास निकल आई हैं, जबकि हमें दिक्कनुपात दिए गए हैं। अब देखिए आप, दिए गए बिंदु A से जाने वाली तथा दिए गए सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण हमें यहाँ ज्ञात करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट A एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर B। तो ये देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। वेक्टर B जो है ये एक समांतर सदिश है AP के, जो रेखा L आपको यहाँ दिया हुआ है उसके समांतर सदिश B दिया हुआ है। तो हमें इसका समीकरण निकालना है। इसका समीकरण होगा वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। ये रेखा का सदिश समीकरण है, यानी सदिश रूप है समीकरण का। अब आप देखिए इसके आगे, अगर हमें इसका कार्तीय रूप दिखाना है तो कार्तीय रूप के लिए जो वेक्टर R यहाँ पे शो हो रहा है, ये वेक्टर R को हम लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk, और फिर इसको हम यहाँ पे R की जगह पुट करते हैं। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, बिंदु 5 to -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i प्लस 2j माइनस 8k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये बिंदु है जिससे रेखा जो है वो गुजर रही है। स्थिति सदिश वेक्टर A हम ले लेंगे 5i प्लस 2j माइनस 4k। ये वेक्टर A हो गया, वो बिंदु जिससे रेखा गुजर रही है, और ये इसके समांतर सदिश है, समांतर रेखा का सदिश ये गिवन है हमें यहाँ 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये देखिए ये दोनों सदिश हमारे पास आ गए। अब हमें रेखा का समीकरण पता है। सदिश रूप क्या होता है, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। ये देखिए वेक्टर R इक्वल्स टू A हमारे पास ये दिया है 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये देखिए इसका सदिश रूप आ गया। अब अगर हमें सदिश रूप से कार्तीय रूप में जाना है तो उसके लिए ये जो वेक्टर R है, ये स्थिति सदिश, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर R को हम लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, क्योंकि बेसिकली ये R जो है ये आपका जो पॉइंट P है उसका स्थिति सदिश होता है। अब हम यहाँ पे इसको xi प्लस yj प्लस zk लिख देते हैं। कार्तीय रूप में बदलने के लिए सिर्फ R का ये मान हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में पुट करना है। तो देखिए आप, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण अगर आपको चाहिए, ये आ जाएगा xi प्लस yj प्लस zk इक्वल्स टू 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 8k। इस तरह से अब हम यहाँ पे i के गुणांक और j के गुणांक की तुलना कर देंगे। तो देखिए आप ये कैसे आएगा, यहाँ पे xi प्लस yj प्लस zk इक्वल्स टू ये आ जाएगा 5 प्लस
3 लैम्डा आई, 5 प्लस 3 लैम्डा आई को बाहर ले लिया मैंने, 2 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस -4 माइनस 8 लैम्डा के। अब देखिए इसमें अगर हम लैम्डा का विलोपन करते हैं तो लैम्डा का विलोपन करने पे हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा x -5/3 इक्वल्स टू y -2/2 इक्वल्स टू z -4/-8। ये आपका इसका कार्तीय समीकरण आ गया है। अब देखिए दो रेखाओं के बीच हमें कोण निकालना है। सपोज ये दो रेखाएं हमारे पास, ये डायग्राम में देखिए आप यहाँ पे L1 L2 दो रेखाएं हैं जिनके बीच एक कोण थीटा बन रहा है। अगर हमें ये निकालना है तो इसका भी ये आपके पास यहाँ इसका कार्तीय फॉर्मूला है और इसके बाद हम इसका सदिश फॉर्मूला भी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए रेखा युग्म वेक्टर r इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k और वेक्टर r इक्वल्स टू 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। देखिए दो रेखाओं के समीकरण हमें दिए हैं और ये जो रेखाओं के समीकरण दिए हैं ये सदिश रूप में दिए हैं। तो जब भी आपको कोई सवाल में रेखा का समीकरण सदिश रूप में दिया है तो आप सदिश वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोण का, और अगर कार्तीय रूप में रेखाओं का समीकरण दिया है तो आप कार्तीय फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सदिश रूप में दिया है तो हम सदिश वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए आप कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 b2 मॉडुलस में डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। ये देखिए इसमें b कौन सा वेक्टर है, b जो हमारे ये सेकंड वाला जो वेक्टर दिया है लैम्डा और म्यू के साथ, ये वाला वेक्टर होता है जो समांतर होता है। अब आप देखिए यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। b1 की जगह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k डॉट b2 की जगह ये वाला वेक्टर आएगा आपका 3i प्लस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय दोनों के मैग्नीट्यूड या परिमाण हम निकालेंगे। b1 का निकालेंगे तो b1 हमारे पास कितना है, देखिए ये b1 है 1 का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुटअप कर दी हैं। अब इनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा जो हमने वेक्टर में पढ़ा है। ये निकल आएगा आपका 3 × 1 यानी 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 6 का × 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारे पास, और नीचे इनका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे हम तो देखिए आप 1 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ से भी 9 प्लस 4 प्लस 36। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 19/3 × 7 मतलब cos थीटा हमारे पास आ गया 19/21, यानी थीटा अगर हम यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स 19/21। ये आपका एंगल निकल आया। देखिए अगला प्रश्न है, रेखा युग्म x प्लस 3/3 इक्वल्स टू y माइनस 1/5 इक्वल्स टू z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 4/1 इक्वल्स टू z माइनस 5/2 के मध्य कोण ज्ञात करना है। अब देखिए ये यहाँ पे हमें रेखा के समीकरण जो हैं वो कार्तीय रूप में दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ कार्तीय वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कोण निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। कार्तीय रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस x1/a इक्वल्स टू y माइनस y1/b इक्वल्स टू z माइनस z1/c। ये कार्तीय समीकरण होता है। इस रेखा के समीकरण से हम इसको कंपेयर करेंगे, जब तुलना करेंगे तो देखिए x1 की जगह हमें यहाँ पे -3 मिलेगा, y1 की जगह 1, a b c जो दिक् अनुपात है उनकी जगह हमें 3 5 4 मिलेंगे। तो इसके बेस पर हम यहाँ दिक् अनुपात निकालेंगे। तो
तो देखिए रेखा, ये जो रेखा हमारे पास दी है 1 के, या यहाँ हम लिख लेते हैं x+3/3 इक्वल्स टू y - 1/5 इक्वल्स टू z+3/4। इसके दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे हमारे पास? देखिए 3, 5, 4। तो a इक्वल्स टू 3, a1 b1 मान लेते हैं हम इसे। a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू 5, c1 इक्वल्स टू 4। इसके अलावा x1 निकालिए यहाँ से, तो x1 इक्वल्स टू -3, y1 इक्वल्स टू 1 एंड z1 इक्वल्स टू -3। इसके बाद आप देखिए हमारे पास जो दूसरी रेखा दी है, दूसरी रेखा से आप x+1/1, यहाँ से अगर हम दिक् अनुपात निकालें तो देखिए आप a2 आएगा यहाँ पे 1, b2 1, c2 2 आ गया यहाँ पे, और x2, y2 और z2 की वैल्यूज़ भी हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएंगी। ये सभी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हम कोण के फॉर्मूले में पुट करेंगे। दो रेखाओं के मध्य कोण थीटा है, तब हमारे पास यहाँ से देखिए कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आएगा कार्तीय वाला, इस तरह से हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पे हम सभी वैल्यूज इसकी रखेंगे। तो देखिए a1 a2 की जगह आपके पास आ जाएगा 3 × 1, ये आ गया आपके पास में। ये भी आपका मॉड्यूलस में ही रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आएगा यहाँ से, मॉड्यूलस में 3 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय √50 √6। ये देखिए इतना आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मॉड्यूलस ऑफ 16/√50 √6। इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा 8√3/15। यहाँ से हम निकालें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 8√3/15। ये देखिए ये आंसर आ गया आपका। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला देखा था। अब हम उस पर बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए रेखाओं L1 L2, ये दो रेखाएं दी हैं आपके पास। इन रेखाओं के बीच हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, जिनके सदिश समीकरण हमें दिए हैं, मतलब रेखाओं के सदिश समीकरण हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ये देखिए आप a1 b1 और a2 a2 हमको निकालना पड़ेगा। जो फॉर्मूला हमारे पास है उसके लिए हमें सभी चीज़ें चाहिए। तो हम इसको रेखा समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण दूसरा ले लेते हैं। तो देखिए आप a1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1i + j, और b1 आपके पास आ गया ये वाला 2i - j + k। इसी तरह से a2 ये वाला आपका समीकरण आ जाएगा 2i + j - k, और b2 वेक्टर आपके पास आ जाएगा 3i - 5j + 2k। इस तरह से हमने सारे वैल्यूज टर्म्स इसकी अलग अलग कर ली हैं। अब हम यहाँ पे न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2। ये देखिए ये सवाल में हमारे इसका सूत्र है न्यूनतम दूरी निकालने का। इसमें हमें सारी वैल्यूज पुटअप करनी है। तो हम पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, a2 - a1 निकाल लेते हैं, और फिर हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए आप a2 - a1, a2 - a1 की वैल्यू क्या होगी, इस a2 में से आपको इस a1 को माइनस करना है। तो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 2i - i इज i, j और -j तो 0 हो गया। इसके बाद -k आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये देखिए
A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास I माइनस K आ गई है। इसके बाद हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 निकालने का तरीका क्या है, हमने वेक्टर में सीखा है क्रॉस प्रोडक्ट I J K, सारणिक की तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, B1 हमारे पास कितना है, ये 2 माइनस 1 1 और B2 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 5 2। अब इसको हम सारणिक की मदद से सॉल्व करेंगे और हमारे पास में यहाँ B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ जाएगी। की वैल्यू आएगी 3I। अब मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी रूट 59। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये हम तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर दी हैं जो अभी हमने निकाली थी। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी हैं। अब इनके बीच में हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप जो न्यूनतम दूरी है वो हमारे पास कितनी आ गई, न्यूनतम दूरी 10 अपॉन अंडर रूट 59, इसकी दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी निकल आई है। देखिए बच्चों अभी अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित दी गई रेखाओं L1 और L2, ये जो दो रेखाएं हैं इनके बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब हमने इससे पहला जो सवाल किया था उसमें भी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी, तो इस सवाल में और सवाल में दोनों में क्या अंतर है आपके पास। तो देखिए आप इसमें अगर आप ये दोनों रेखाएं ध्यान से देखें तो हमारे पास जो वेक्टर B होता है, ये देखिए आप ये दोनों वेक्टर सेम हैं हमारे पास में, सेम है। इसका मतलब जब ये वेक्टर आपके पास सेम है इट मीन्स कि आपके पास जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दी गई रेखाएं परस्पर समांतर हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर x, y, z ये तीन अक्ष रहते हैं, यहाँ हमारे पास ये एक रेखा रहती है जो बिंदु A से होकर गुजरती है जिसको कि हम वेक्टर A से डिनोट करते हैं, और इसके पैरेलल ही आपके पास यहाँ पे वेक्टर B रहता है जो रेखा के समीकरण में हम शो करते हैं। लेकिन जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई यानी ये जो वेक्टर B है ये इसी में ही आगे अटैच हो गया, ठीक है, ये वेक्टर B जो है ये इसी में ही अटैच हो गया आपका। अब देखिए इन रेखाओं में हम देखते हैं हमारे पास वेक्टर A1 क्या दिया है, A2 हमारे पास वेक्टर है और जो वेक्टर B है वो है हमारे पास 2I प्लस 3J प्लस 6K। अब हम यहाँ पर न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला समांतर रेखाओं के लिए चेंज हो जाता है। तो देखिए क्या फॉर्मूला है वो, इसमें हम ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा आपको I J K। तो देखिए इस तरह से हम सारणिक में इसको रख लेंगे। B और A2 माइनस A1 का जो हमारे पास सदिश है इन दोनों को हम इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। नीचे मॉड्यूलस ऑफ B हमने लिख दिया है यहाँ से। इसके आगे देखिए आप मॉड्यूलस ऑफ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ। तो देखिए जब हम ये सारणिक से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 9I प्लस 14J माइनस 4K डिवाइडेड बाय रूट 49। देखिए अब हम इसका मॉड्यूलस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 293 अपॉन 7। तो इस तरह से हमारे पास दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी हमने निकाल ली। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर हम दिक् कोजाएं, दिक् अनुपात किस तरह से ज्ञात करते हैं और वेक्टर का किस तरह से हमने यूज़ किया त्रिविमीय ज्यामिति में। हमने समीकरण या जो भी सवाल थे उनको कार्तीय और सदिश दोनों ही रूप में हल करना यहाँ पे सीखा है। तो देखिए बच्चों आप लोगों से मैंने एक प्रश्न पूछा था सेशन के स्टार्टिंग में, इंटरनेशनल वर्ल्ड मैथ डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 14 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वर्ल्ड मैथ डे मनाया जाता है, जिसमें सभी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स और टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व करिए।
थैंक यू सो मच।